हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट तक आ गए थे। पास्ट इंडिफिनिट के एग्जांपल्स वगैरह भी देख लिए थे। मैं बताया था कि पास्ट की जो हैबिट है उसको हम यूज करते हैं किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। उसका निगेटिव सेंटेंस, उसका डिड प्लस सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म आता था, जो भी है चीजें आपका रूल्स जो है। तो देखो अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ एक्शन ऐसे हैं जो आपके पास्ट में कंटिन्यू थे कभी, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी भी चल रहा है। जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी चीज अभी कंटिन्यू है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, आगे भी चलता रहेगा। उसी तरह से आपके पास्ट कंटिन्यूअस है जो पास्ट में कंटिन्यू था, लेकिन अब वो कंटिन्यू में नहीं है। जैसे कि ट्रेंड बदलता रहता है। पहले ये ट्रेंड था, चल रहा था, पहले ये ट्रेंड चल रहा था, लेकिन आगे जो ट्रेंड है वो कुछ अ, आज के टाइम में दूसरा ट्रेंड है, पहले ये ट्रेंड चलता था। तो ये सब चीजें पास्ट कंटिन्यूअस में आती है। तो आपका जैसे है एग्जांपल, दिस टेंस इज चीपली, दिस टेंस इज चीपली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन द प्रोग्रेस। तो पास्ट एक्शन जो प्रोग्रेस में हो, मतलब क्या हो, कंटिन्यू चल रहा है कोई और वो पास्ट में हो। जैसे कि इट वॉज स्टिल रेनिंग, इट वॉज स्टिल रेनिंग वेन आई रीच देयर। जब मैं वहां गया था तब भी वहां बारिश हो रही थी, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, स्टिल था। ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग। पिछले शाम को इस टाइम मतलब जो भी क्या कर रहा था, वो पैकिंग कर रहा था। जैसे देखो एक चीज और है कि अगर हम ये सोचे कि पिछले साल कोई इंसान आपके साथ इस टाइम पे रहा होगा, रहा था, तो एक तरह से फ्यूचर में भी, पास्ट में भी एक तरह से फ्यूचर का एक तरह से मतलब का पता चल रहा है कि जैसे पिछले समय, पिछले साल ये इंसान या ऐसा काम मैं कर रहा हूँगा या कर रहा था। तो ये भी एक पास्ट में भी फ्यूचर का एक तरह से पता चल रहा है कि फ्यूचर भी इसमें हो सकता है। तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे बड़ी बात है कि पास्ट में जो एक्शन हो रहे हो उसमें क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोले लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब पिछले साल मैं क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, है ना, ठीक है। ऑन जो भी डेट है आपका तो आपका जो प्रीवियस है, आपका कोई चीज है, कोई भी एक्शन है, वो प्रीवियस मतलब आपका पास्ट में कंटिन्यू था, उसको हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इट वाज आल्सो यूज्ड टू डिफाइन द अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। तो फ्यूचर के जो अरेंजमेंट होते हैं, मतलब पास्ट में जो फ्यूचर के लिए अरेंजमेंट थे, मतलब कोई अरेंजमेंट था कि इतने बजे पिछले साल शादी शादी हो रही थी, इतने बजे मैं पिछले साल यहाँ गया था। तो ये सब चीज जो फ्यूचर में भी मतलब आपका अरेंजमेंट बता रहा है पास्ट में, तो उसको भी हम क्या यूज करते हैं, आपका यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही वॉज लिविंग दैट नाइट, जैसे कि वह पिछले साल इस समय क्या कर रहा था, यहाँ से लीव कर रहा था। I asked her what she was doing next Sunday। मतलब पिछले जो भी है, मैं उससे पूछा, पहले पूछा था कि नेक्स्ट संडे वो क्या कर रहा है। देखो एक चीज और है इसमें, जो अगर आप सिंपल सी अगर इसका रूल समझना चाहते हो, तो रूल इसका सिंपल सा होता है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में क्या इसका रूल होगा, सब्जेक्ट वाज या वर, वाज वर पता है, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर आपका निगेटिव है, निगेटिव में तो क्या होगा, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, इंटरोगेटिव
तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में भी आपका इसी तरह से होगा सिंपली कि आपका क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है तो उस वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, अगर पहले आ रहा है तो वाज या वर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट वाज वर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या लगे, वाज वर ही नॉट, आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। देखो अब ये तो रूल आप समझ गए ना कि कैसे कैसे होता है, सिंपल में इस तरह से, निगेटिव में ये, इंट्रोगेटिव में इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आप लोग 9th 10th 11th 12th से पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है, इसको इतना डीपली नहीं पढ़ाना है, जो पढ़ाना है ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसको भी जब तक आपको यही बेस नहीं क्लियर रहेगा तब तक वो भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग ये भी नोट कर लेना, ठीक है, कैसे कैसे होता है, एक दो एग्जाम्पल भी आपको खुद से कर लेना। अब हर चीज ऑनलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ऑफलाइन में क्लास लंबी होती है उसमें बताया जा सकता है, इसमें हर चीज लिखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लिमिटेड समय में। देख अब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का यूज वहां भी करते हैं जहां पे आप कोई ऐसा चीज सोचते हैं, कोई भी ऐसा वाक्य सोचते हैं जो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री उस टाइम पे होता तो ये कर देता, ठीक है, पास्ट की कोई हैबिट है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह आप होते तो ये कर देते, पास्ट। तो वहां पे आप जैसे जानते हो कि वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब किसके साथ लगता है, ऑल प्लूरल वर्ब, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन जब यहाँ पे वो बात हो रही है कि अगर मैं ऐसा होता तो ये होता, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इफ राम was a bird, comma, he can fly in the sky। देखो क्या लिखा हूं, इफ राम वाज अ बर्ड ही कैन फ्लाई इन द स्काई। अगर राम क्या होता, बर्ड होता तो स्काई में क्या करता, उड़ता, लेकिन राम के बर्ड होने का चांसेस क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ध्यान रखो। तो सिंगुलर की जगह प्लूरल और प्लूरल की जगह सिंगुलर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूँ, इफ दे वर police, if they were police, then caught, देखो ये सेंटेंस गलत होगा, इफ दे वर, यही मैं लिख देता है, इफ दे वर बर्ड देन दे कैन फ्लाई। तो देखो यहाँ पे दे है तो दे के साथ वर्ड तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए क्या लिख लेते हैं, आपके वाज के दे के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब और प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब। अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता ना, इफ आई वाज, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ जाता, इफ आई वाज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ आई वाज अ बर्ड देन आई कैन फ्लाई, तो यहाँ पे आई के साथ वर्ड लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ड लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीजें आपका क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये देखो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें दो एक्शन होता है, इस पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होता है, एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है, एक एक्शन बाद में कंप्लीट होता है। तो एक एक्शन पहले कंप्लीट होगा, एक एक्शन बाद में। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होगा उसको बाद में लिखेंगे, और किसमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहला जो सेंटेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा सेंटेंस जो होगा आपका किसमें कंप्लीट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब कि जो खत्म लास्ट में होगा,
पास्ट इंडेफिनिट में जो पहले खत्म होगा वो पास्ट, मतलब पहले खत्म होगा तो बहुत पुरानी बात है, बाद में खत्म हुआ तो मतलब हो सकता है उससे पहले की बात हो, अच्छा मतलब उसके बाद की बात हो। देखो अब इसके जो आपके रूल्स होते हैं पास्ट परफेक्ट के, अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो उसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हेड लगेगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे निगेटिव की बात करूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी तरह से आपको क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी आएगा। इंट्रोगेटिव किस तरह से आएगा भाई, अब पहले अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखो, अगर पहले आ रहा है तो पहले क्या आएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हेड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, नॉट। तो ये क्या होते हैं, इसके रूल होते हैं जो आपके सिंपल रूल 9th 10th 11th 12th में आप पढ़े। देखो आगे क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन वाज कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्टेड। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टेंस है जो दो एक्शन से मिलकर बना होता है। इसमें एक एक्शन जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, मतलब दो एक्शन होते हैं इसमें, एक एक्शन जैसे खत्म हुआ तब जाके दूसरा एक्शन आपका स्टार्ट होता है। जैसे आपका एग्जांपल क्या है, आई हैड गॉन टू दिल्ली। देखो जैसे दो एक्शन है, एक एक्शन पहले कंप्लीट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और एक दूसरा एक्शन जो कंप्लीट होगा उसको बाद में लिखेंगे, उसको किस में लिखेंगे, आपके पास्ट इंडेफिनिट में। पहला पास्ट परफेक्ट में जो पहले कंप्लीट हुआ और पास्ट इंडेफिनिट जो बाद में कंप्लीट हुआ। तो आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली चला गया, लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। तो देखो जो बाद में कंप्लीट हुआ, मेरे पिताजी बाद में आए, तो बाद में जो आया उसको क्या किसमें लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। और जो पहले कंप्लीट हुआ, आई हैड गॉन, मैंने आपका थर्ड फॉर्म दिल्ली लास्ट वीक, तो ये किसमें कंप्लीट हुआ, आपका पास्ट परफेक्ट में। तो जो पहले कंप्लीट होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में कंप्लीट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो सम टाइम प्रीसीडिंग एक्शंस इज इम्प्लाइड एंड इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फार, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर। देखो अब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि देखो ये सारे वर्ड जो मैं अभी बिफोर आफ्टर लिखा हूँ ये तो सब में आते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा ना। ये सब चीजें आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। देखिए जैसे देखो अगर इट, ये सब चीजें भी आएंगे तो आपका वही रहेगा, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। देखो जो वर्ड आया आपका क्या, ऑलरेडी, मतलब मैंने पहले ही लंच ले, आपका ब्रेकफास्ट ले लिया था, तो वहां भी आपका क्या है, हैड सही है, ठीक है। आगे क्या है, आई हैड फिनिश्ड द बुक, आई हैड finished the book, I had finished the book before he came, before he came, सही तो है। बिफोर भी आ गया, बिफोर आफ्टर आ गया, तो वहां पे भी क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट होगा। तो मैंने फिनिश कर दिया था बुक जब तक कि वो आए, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट, ठीक। आई हैड returned, I had returned from college just then, तभी आया था। तो आपका जस्ट भी जहां पे आ गया वहां पे भी आपके पास पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो मतलब आपका एग्जांपल, आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, ठीक।
तो ये सब चीजें क्या है आपके पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स वैसे होते हैं जैसे सिंस, फार, अलोंग, वेलोंग, विद, ये सब चीजें आपको मैं बताया था, तो उनका भी यूज करके हम पास्ट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। जैसे सी हैड नोन, सी हैड नोन, सी हैड नोन हिम फॉर 2 years, हिम फॉर, देखो फॉर आ गया ना, फॉर 2 years, मतलब 2 सालों से वो उसको जान रही है, ठीक है। ही हैड ओन्ड, देखो एक सेंटेंस और लिख लो, ही हैड ओन्ड, ही हैड ओन्ड दिस प्लाजा, दिस प्लाजा फॉर 5 years, फॉर 5 years। अब सिंस अगर 1996 लिखता तो सिंस हो जाता, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके सिंस, फार, ऑल अबाउट, ऑल टुगेदर, रिसेंटली, ये सब वर्ड भी जहाँ पे आते हैं उसको सेंटेंस के हिसाब से पास्ट परफेक्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लेना। देखो, आप लोग को ये समझ में आया कि ये क्या कर रहे हैं सर, लेकिन आप लोग एक बार सीरियसली इसको नोट करोगे तभी कंफ्यूजन आपको समझ में आएगा, और ऐसे लेके बैठोगे तो एक अक्षर नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो जब तक आप लोग इसको नोट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। और इससे पहले क्या है कि जितने इसके रूल्स होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के, इसको एक बार आप लोग देखो, प्रीवियस बुक जो है आपके 9th 10th 11th 12th की जो भी ग्रामर है उसको एक बार देखो, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखो, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे भी मैं रूल थोड़े बहुत तो बता ही दिया हूँ, अब एक एक सेंटेंस नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपका कोर्स इस तरह से, ये ना कि वो आवाज लगेगा, वर लगेगा, ये तो सिंपल सी बातें सबको आता है, ठीक है। तो सीरियसली आप लोग पढ़िए, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।